अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं हायर इन्वर्टर एसी के जो न्यू मॉडल के रिमोट आ रहे हैं उनमें एक बटन दिया जाता है इको बटन। इसको प्रेस करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है S0, S1, L1, L2, L3। इन सब ऑप्शंस का क्या मतलब है और ये हमें कहाँ-कहाँ यूज़ करनी पड़ती है और इनको यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा है, ये सारा तफ़सील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इनको यूज़ करके आपकी कूलिंग भी ज़्यादा हो सकती है और आपके बिजली का बिल भी कम आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम की कूलिंग अच्छी हो और आपका बिजली का बिल भी कम आए तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मगर आपने कौन-सी ऑप्शन यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ करनी है, तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप इस रिमोट के फुल फंक्शन की सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। अगर तो आप इस चैनल में न्यू हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाई इन्वर्टर एसी के जो न्यू रिमोट आ रहे हैं उनमें एक ऑप्शन आती है इको बटन की। इको बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन में ये ऑप्शन आती है S0। ये कुछ लोग इसको 50 भी पढ़ते हैं मगर ये 50 नहीं है, ये है S0। S0 मोड जब हम ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एसी है वो सुपर कूल परफॉर्म करेगा। मीन्स के अगर आपका डे टन का एसी है तो ये 100% से भी ज़्यादा काम करेगा। मीन्स कि आपका एसी 110% काम करेगा। अगर आपका एसी डे टन का है यानी कि 1.5 है तो इसकी S0 मोड ऑन करने के बाद आपकी एसी की जो परफॉर्मेंस है वो 1.6 हो जाएगी। अगर 1 टन का एसी है तो आपकी परफॉर्मेंस 1.1 हो जाएगी एसी की। तो इस मोड से आपका सुपर मोड ऑन हो जाएगा। ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब आप का रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या आपके रूम के अंदर गैदरिंग ज़्यादा हो तो आप चाहते हैं कि जल्दी कूलिंग हो तो आप इस इको मोड में जाके S0 प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आपका रूम की कूलिंग बहुत फास्ट होगी और जल्दी आपका रूम ठंडा कर देगा। मगर इससे आपकी बिजली की सेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये आपने तब यूज़ करना है जब आप अपने रूम का टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी ठंडा करना चाहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है S1 की। S1 जो मोड है ये हमारा समर कंफर्ट मोड है, यानी कि ये नॉर्मल मोड में काम करता है। अगर आपका डे टन का एसी है तो ये 100% डे टन में काम करेगा। अगर आपका 1 टन का एसी है तो वो आपका 1 टन एसी में 100% काम करेगा। तो नॉर्मल जो कूलिंग होती है उसी तरह काम करेगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है वो है L1। L1 हमारा जो मोड है वो है मॉनसून कंफर्ट। L1 मोड यूज़ करने के बाद आपकी जो एनर्जी है वो 75% यूज़ हो रही होगी। 75% एनर्जी यूज़ होगी, उसमें 25% आपकी एनर्जी सेव हो रही होगी। अगर आपका डे टन का एसी है तो उसमें L1 में आपका जो है वो 1.1 टन यूज़ हो रहा होगा और अगर 1 टन का एसी है वो 0.75 टन यूज़ हो रहा होगा। L1 यूज़ करने के बाद आपकी एनर्जी भी सेव होगी, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। 4 नंबर पे ऑप्शन आती है L2 की। L2 जो है वो हमारा चाइल्ड कंफर्ट ज़ोन है। इस पे हमारी 55% एनर्जी सेविंग होगी। 55% एनर्जी सेविंग होगी, इससे हमारे रूम की जो कूलिंग है वो नॉर्मल ही होगी या नॉर्मल से भी थोड़ी कम होगी और मगर आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम आएगा। ये हम यूज़ करते हैं जब आपके रूम में यानी कि बच्चे वगैरह हों, हम चाहते हैं कि ज़्यादा ठंडक ना हो, इनको नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हम चाइल्ड कंफर्ट ज़ोन में इसको एक्टिव कर देते हैं और इसमें आपकी एनर्जी 55% यूज़ हो रही होती है। अगर आपका डे टन का एसी है तो वो 0.8 वर्क कर रहा होता है। अगर 1 टन का एसी है तो वो 0.55 वर्क कर रहा होता है। लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है L3 मोड की। L3 मोड है विंटर कंफर्ट मोड। इस मोड को ऑन करने के बाद हमारा जो एसी परफॉर्म करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 40% एनर्जी यूज़ करेगा। इस मोड की हमें ज़रूरत तब आती है जब हमारा यानी कि मौसम चेंज हो रहा हो, लाइक जब हम कहते हैं कि समर का मौसम चेंज हो रहा है और विंटर आ रहा है। नॉर्मली ये सितंबर के महीने में यानी कि यूज़ हो रहा होता है, यानी कि हम चाहते हैं ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो उसके लिए हम L3 मोड यूज़ करते हैं, विंटर कंफर्ट मोड। इससे ये होता है कि आपकी 40% एनर्जी यूज़ हो रही होती है और 60% आपकी बिजली सेव हो रही होती है। अगर आपका डे टन का एसी है तो उसमें 0.6 यूज़ हो रहा होगा, अगर आपका 1 टन का एसी है तो उसमें 0.4 टन ही यूज़ हो रहे होंगे। तो इन मोड्स को यूज़ करके आप अपने
माहौल के मुताबिक अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम कर सकते हैं। उम्मीद आज के वीडियो में आपने इको मोड के सब ऑप्शन को समझ लिया होगा और आप इन ऑप्शन को अपनी टेम्परेचर के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।